शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल दिन के लिए। खुदावन अली को बड़ी बरकत दे, आशीष करें पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे पहला राजा 18 अध्याय। एलिया और बाल के पुजारी। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने गया। उस समय शमरोन में अकाल भारी था। अहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। और अहाब ने ओबद्याह से कहा, देश में जल के स्रोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सकें और हमारे सब पशु ना मर जाएं। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा कि इसमें होकर चलें। एक और अहाब और दूसरी ओर ओबद्याह चला। ओबद्याह मार्ग में था कि एलिया उसको मिला और उसे पहचान कर वह मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिया, क्या तू है? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ, आकर अपने स्वामी से कह, एलिया यहाँ है। और उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि तू मुझे मरवा डालने के लिए अहाब के हाथ करना चाहता है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति या राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को ना भेजा हो। और जब उन लोगों ने कहा वे यहाँ नहीं है, तब उसने उस राज्य या जाति को इसकी शपथ खिलाई कि एलिया नहीं मिला। और अब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया यहाँ है। फिर ज्यों मैं तेरे पास से चला जाऊँगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहाँ उठा ले जाएगा। अतः जब मैं जाकर अहाब को बताऊँगा और तू उसे ना मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूँ। क्या मेरे प्रभु को ये नहीं बताया गया कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा। फिर अब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया मिला है, तब वह मुझे घात करेगा। एलिया ने कहा, सेनाओं के यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। तब ओबद्याह अहाब से मिलने गया और उसको बता दिया। तो अहाब एलिया से मिलने चला। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने अपने पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और शेरा के 400 नबियों को, जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर लिया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ। बाल के नबी 450 मनुष्य हैं, इसलिए जो बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग न लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूँगा और कुछ आग न लगाऊँगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, मैं यहोवा से प्रार्थना करूँगा, जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को, जो उन्हें दिया गया था, लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ।
तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ये कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे स्वर से पुकारो, वे तो देवता है, वे तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है सोता हो और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल कर लिया कि लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या, परंतु भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द न सुना पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया, ना कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी पर जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया जिसमें 2 सा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उधेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, ए अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रगट कर कि इसराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग प्रकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों की धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूख गया। ये देखकर सब लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन नाले में ले जाकर मार डाला। और फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया। एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का सा हाथ एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवाकर नीचे आ, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया। भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर यिज्रेल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सब कुछ है।